Welcome back, student. Today we are going to start civics lesson number 1, our life in society, page number 59. इस लेसन में हम देखेंगे जिस जगह पे जिस सिटी के अंदर हम रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, वो कैसी है, क्या सिक्योरिटी हमको मिलती है, हमारी बेसिक नीड क्या है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए हमको क्या चीज़ नेसेसरी लगती है, हर उस बेसिक चीज़ के बारे में हमको इस लेसन में जानकारी लेना है. वाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी, क्यों ज़रूरी है इंसान को, मैन को, कि एक सोसाइटी के अंदर रहना. द सोशल नेचर ऑफ मैन, इंसान का सोशल बिहेवियर या नेचर कैसा है. आर डेवलपमेंट, व्हाट इज़ सोसाइटी, सोसाइटी क्या होती है. इन द 5th स्टैंडर्ड वी हैव लर्न अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मैन. इट टेल्स अस दैट आवर person social life has taken shape through a process of evolution over thousands of years. Man has moved from a nomadic stage to a settled social life. अब हमको यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से एवोल्यूशन ऑफ मैन हुआ, यानी डेवलपमेंट हुआ मैन का. जैसे स्टोन एज में कैसे रहते थे और उसके बाद उनने अपने आप को कैसे डेवलप किया, वो दोनों एज के और एरा के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं 5th क्लास में. और क्यों ज़रूरी हुआ कि इंसान को अलग, पहले वो स्टोन एज में पत्थर के ज़माने में किस तरीके से रहता था, अलग अलग रहते थे, लेकिन फिर जब उनका डेवलपमेंट हुआ तो वो ग्रुप में, सोसाइटी में, गांव में एक कस्बा बना के रहने लगे. तो ये क्यों किया उनने, बिकॉज इनको यहाँ पे सेफ्टी फील हुई जब वो एक ग्रुप में रहने लगे. और जब वो अलग अलग रहते थे तो उनको कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी नहीं थी. ठीक है. एवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट. और नॉमेडिक स्टेज एक के बाद एक चेंज जो आते हैं, जैसे उनने पहले अलग रहने की बजाय फिर उनने चेंज किया ग्रुप में रहना. फिर ग्रुप के बाद उनने अपनी गांव बसाया तो उनके हाउसेस बने. फिर वो कहीं से पानी लेके आने लगे. फिर उनने खेती बाड़ी करनी स्टार्ट की. तो ये चेंजेस आए ना इनकी लाइफ में. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज वाई डिड मैन फील द नीड फॉर सोसाइटी, क्यों इंसान को ऐसा ज़रूरी लगा या फील किया उसने कि सोसाइटी में रहना चाहिए. देखिए, a stable and secure community life is necessary for the development of the individual as well as society. यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि हर एक इंसान को, हर एक कल्चर की कम्युनिटी के लोग को, अपने कम्युनिटी के लोग को, या फिर ले लो आपके जो ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं वो अपने, जिसमें उनको कंपैटिबल लगता है उनके साथ रहते हैं. तो वो एक नेसेसरी थिंग है इंसान को कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं. ऐसी जगह पे रहना, कम्युनिटी का मतलब कि जिसमें, जहाँ पे इंसान अपने आप को सेफ और एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ फ्रेंडली जोन में रह सके. इन द नॉमेडिक स्टेज मैन डिड नॉट हैव दिस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. जब स्टोन एज के बारे में हम बात कर रहे हैं या बिगनिंग ऑफ स्टेज के बारे में बात करें, जिसको यहाँ पे नॉमेडिक स्टेज कहा गया है, उस ज़माने में ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं थी. स्टेबिलिटी यानी वो एक जगह पे नहीं रहता था, वो अपनी घर को, अपनी प्लेस को चेंज करते रहता था, और कोई इसमें सिक्योरिटी नहीं थी. वैन मैन रियलाइज दैट लिविंग इन अ ग्रुप प्रोवाइड सिक्योरिटी, अब इंसान को ये पता चला कि अगर वो एक ग्रुप में रहता है तो उनको सिक्योरिटी मिलेगी, यानी वो प्रोटेक्टेड रहेंगे. पीपल कम टुगेदर टू डेवलप एंड ऑर्गेनाइज वे ऑफ लाइफ. इस तरीके से लोगों ने डेवलप किया और ऑर्गेनाइज वे ऑफ लाइफ जीने के लिए अपने आप को स्टेबल कर लिया. This was one of the main motivations for the creation of society. Living in society, man felt the need for rules to help with the smooth functioning of day-to-day matter. It gave rise to convention, tradition, ethic, and value rules and law. Man's life in society became more organized and stable. अब आपको इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि जब से इंसान ने अपने आप को ग्रुप में रहना देखा, कि जब वो सोसाइटी बना के रहने लगा तब उसको सेफ्टी फील हुई. अब उनने सेफ्टी फील हुई यानी कि अब उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता था, लाइक द एनिमल्स या फिर अदर थिंग. फिर उसके बाद उनने एक दूसरे को मोटिवेट किया कि अगर हम सोसाइटी क्रिएट करते हैं तो हमको इजी पड़ेगा एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो उनकी ज़िंदगी और आसान हो जाएंगी. फिर इंसान ने सोचा, मैन फेल्ट द नीड फॉर रूल्स, और उसके लिए उनको कुछ बेसिक रूल बनाने पड़े कि उनको एक दूसरे के साथ रहना है, तो कुछ बेसिक रूल के साथ जिससे उनको हेल्प मिलेंगी अपनी स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए, डे टू डे यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने.
उसमें उनके कुछ रूल बने जिसमें उनने कन्वेंशन किया कि और कन्वेंशंस था कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को गुजारेंगे। देन उनके जो बेसिक ट्रेडिशंस थे, एथिक्स थे, यानी वे ऑफ लाइफ किस तरीके से रहेंगी, बिहेवियर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें एथिक्स में चले गए। उनका मोरल कैसे रहेगा, उनको एक दूसरे के साथ किस तरीके से बात करनी है या रहना कैसे है, रूल्स ऑफ लॉज बनाए। यानी उस टाइम पे भी अगर थीफ वगैरह, चोरी वगैरह हो रही है, वो सारी चीज़ों के लिए लॉ बनाए गए। इस तरीके से इंसान ने अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और स्टेबल बनाया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सोशल नेचर ऑफ मैन। इंसान का बिहेवियर कैसा है, मैन आदमी का नेचर कैसा है, सोशल नेचर कैसा है। मैन इज़ सोशल बाय नेचर। वी ऑल बेसिकली लाइक टू live with one another in each other company and with people around us। यानी जब इंसान या मैन काम करता है या रहता है तो उसका बिहेवियर कैसा रहता है दूसरों के साथ। ये हम सब जानते हैं कि जब आप एक जगह पे ज़िंदगी जी रहे हो तो उसमें उनको कंपनी लगती है दूसरे लोगों के साथ, जैसे फ्रेंड की या ग्रुप की ज़रूरत रहती है। अकेले जीना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। लिविंग विद पीपल नॉट ओनली मेक अस हैप्पी, इट इज़ ऑल्सो आर नीड। यानी हमको खुशी ही नहीं मिलती लोगों के साथ ग्रुप में रहने के साथ, फ्रेंड के साथ रहने से खुशी ही नहीं मिलती, लेकिन ये हमारी एक नीड भी है, ये हमारी ज़रूरत भी है। वी हैव मैनी नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग आर फिज़िकल नीड्स। हमारी कुछ बेसिक और फिज़िकल नीड्स है जिसमें फूड, क्लॉथ और शेल्टर है, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी बेसिक नीड है, फिज़िकल नीड है। इसके लिए हम पैसे कमाते हैं और लाइफ स्पेंड करते हैं इसी के लिए। वंस दीज आर सेटिस्फाइड मैन गेट्स आ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। जब इंसान को, आदमी को ये तीनों चीज़ें मिल जाती है, इट मीन्स आदमी सेटिस्फाइड और स्टेबल हो जाता है। यानी उसके पास घर भी है, रोज़ उसके पास अर्निंग हो रही है, पैसे आ रहे हैं तो वो खाना भी खरीद सकता है और कपड़े भी। बट दैट इज़ नॉट इनफ। ये सिर्फ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता। वी ऑल्सो हैव सम इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ इमोशनल और फिजियोलॉजिकल नीड भी है, यानी हमारे बर्ताव, हमारे लिए हम क्या महसूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ और नीड्स भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू फील सिक्योर इज़ एन इमोशनल नीड। When we are happy, we wish to share our happiness with other। यानी अपने आप को सिक्योर फील करने के लिए हमारी ये एक इमोशनल नीड है कि हम सिक्योर है कि नहीं, यानी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो हमारे लिए सिक्योर है कि नहीं है। देन उसके बाद अगर हम खुश हैं तो अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी को हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं। सिमिलरली व्हेन वी आर सैड वी विश टू हैव समबडी विथ अस। वी लाइक द companionship of our family members, relative and friend। These feeling reflect our social nature। अब यहाँ पे बता रहा है अगर हम खुश हैं तो अपनी खुशी को स्पेंड करते हैं अपने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ। इसी तरह अगर हम सैड है तो हमको लगता है कि हमारे पास कोई तो लोग होना चाहिए, कुछ लोग होना चाहिए जिससे हम अपनी सैडनेस, कंपेनियनशिप को शेयर कर सकें। और हम उन्हीं लोग के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं जिसके साथ हम सेटिस्फाइड या फिर कंफर्टेबल रहते हैं। इसको कहते हैं, इस रिफ्लेक्शन को कहते हैं सोशल नेचर। टर्न द पेज नंबर 16। द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्टेड। यू नो दैट फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ आर बेसिक नीड्स। यानी जो हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, उसके साथ साथ एजुकेशन और हमारी हेल्थ भी एक ज़रूरत का सामान है या ज़रूरी नीड है हमारे लिए। ड्यू टू द labor and skill of people in the society a variety of articles are produced। अब जब हम देखते हैं कि जो लेबर क्लास के लोग रहते हैं उनके पास कुछ स्किल्स रहती है जिससे वो लेबर बनते हैं। हर इंसान लेबर नहीं बनता ना, जिसको जो काम आता है वो उसी का लेबरिंग करता है, वो चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। और वैरायटी ऑफ आर्टिकल यानी ऐसे बहुत से लेख आते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप के आते हैं जिससे ये लोगों को, लेबर क्लास को या हर किस्म के हर क्लास के लोगों को मोटिवेशन मिलता है या नॉलेज मिलता है। एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विस आर एंड फैसिलिटीज़ ऑल अस टू लिव विथ डिग्निटी। जो अगर एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड भी उसमें आर्टिकल्स में लिखा हुआ रहता है। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, जो लेख आर्टिकल न्यूज़पेपर में रहते हैं या आपके पास पॉम्पलेट वगैरह प्रिंट होते हैं, छपते हैं, उसमें आपको मोटिवेट और इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की मिल रही है, एजुकेशन की और हेल्थ रिलेटेड।